हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विशाल शर्मा है और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आप लोग देख रहे हो सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था कि कैसे हम एक व्हाइल लूप को चला सकते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे हम व्हाइल लूप को चला सकते हैं कंडीशन से। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, कभी-कभार हमें ये क्लैरिफ़ाई नहीं हो पाता कि हम लूप कितनी बार चलाएँ। अब आपको ये कैसे समझ आएगा कि लूप कैसे चलाना है? तो सपोज़ करिए मैं आपको एक कंडीशन समझाता हूँ। एक नंबर है 145। अब इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि 1 अलग करो, 4 अलग करो, 5 अलग करो और इसको प्लस करो और यहाँ पर आंसर आना चाहिए 10। अब ये काम कैसे होगा? तो देखिए, ऐसा काम करने के लिए हम पहले 5 को हम इसको अलग करेंगे, फिर 5 का हम सम करेंगे और फिर 5 को हम रिमूव करेंगे। रिमूव क्यों करेंगे? क्योंकि अगर 5 रिमूव नहीं होगा, तो वो 4 की बारी नहीं आने देगा। तो हम फिर 4 को अलग करेंगे, 4 का सम करेंगे और 4 को भी रिमूव करेंगे और यही प्रोसेस हम 1 के साथ भी करेंगे। अब ये कैसे होगा? तो हम एक नम लेंगे और नम में डाल देते हैं 145। अब हम 5 को कैसे अलग कर सकते हैं? दैट इज़ रिमाइंडर। तो हम नंबर को मॉड कर देंगे 10 के साथ। तो जभी भी हम नंबर को 10 के साथ मॉड करते हैं, तो 10 वन ज़ा 10 बचा 45, 10 फोर ज़ा 40 और आप देखेंगे हमारा रिमाइंडर बाहर आ गया। रिमाइंडर क्यों बाहर आया? क्योंकि हमने मॉड साइन लगाया है। अच्छा, इस 5 को हम स्टोर कर देंगे एक नम सॉरी 5 को हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में और वो होगा r। तो मैंने यहाँ पर एक r नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है 5। इसके बाद हम एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू हम 0 करेंगे क्योंकि हम इसको अब ऐड करना चाहते हैं। तो 5 हमने अलग करा। अब इसका सम करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस r। सम में है 0, r में आया 5, 0 प्लस 5 होता है 5। इस 5 को सम में अपडेट कर दिया जाए तो ऐसा करने से क्या होगा, जो मेरा 0 है वो कटेगा और 5 उसके ऊपर जाके ओवरराइट हो जाएगा, मतलब 5 वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो मैंने 5 को अलग करा, मैंने 5 का सम करा, अब हम 5 को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम नंबर को क्वोशंट कर देंगे 10 के साथ। तो 145 जब 10 के साथ होगा क्वोशंट तो 10 वन ज़ा 10 बचा 45, 10 फोर ज़ा 40 क्या बचा 5। लेकिन क्वोशंट आपको क्या देता है? क्वोशंट देता है। तो उसको 14 को हम अपडेट कर देंगे नम नाम के वेरिएबल में और ये जो आपका नम नाम का वेरिएबल है इसमें पहले 145 था। जब इसमें 14 जाएगा तो ये 145 ओवरराइड हो जाएगा 14 से। तो अब आपकी जो नई वैल्यू है वो 14 हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें फिर से यही सारा प्रोसेस किसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा? 14 के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो देखिए मैं फिर से इसको इरेज़ करके आपको समझाता हूँ। ठीक है? अब नंबर मेरा बचा है 14। अब वो 10 के साथ मॉड होगा। तो 10 वन ज़ा 10 बचा 4। 4 कहाँ चला गया? r नाम के वेरिएबल में। सम में क्या था? सम में 0 नहीं था, सम में 5 हो गया था। 5 प्लस 4 होता है 9, तो 9 चला जाए सम में, तो सम की वैल्यू 5 से ओवरराइड होकर 9 हो जाएगी। और फिर हम 14 को भी 4 को भी रिमूव करेंगे 10 से क्वेश्चन करके। 10 वन ज़ा 10 नीचे आया 4 रिमाइंडर में, लेकिन हमें क्वेश्चन में 1 मिला, 1 को अपडेट कर देंगे नम में, तो ये 14 के ऊपर जाके ओवरराइड हो जाएगा, तो नम की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बाद हम यही दोबारा से प्रोसेस किसके लिए फॉलो करेंगे? 1 के लिए फॉलो करेंगे। ठीक है? तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 10 आया। अब देखिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो इस केस में क्या होता है? सीधा 1 r नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। सम में क्या है? 9, r में क्या है? 1, तो आया 10 और 10 को हमने कहाँ अपडेट कर दिया? सम नाम के वेरिएबल में। तो सम की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। और फिर 1 को भी रिमूव करने के लिए जब यहाँ पे 0 रखा जाएगा तो आपका जो नंबर है वो लास्ट में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए, अगर ये काम 3 डिजिट का है तो ये काम 3 बार हुआ। अगर ये काम 5 डिजिट का होता तो ये काम 5 बार होना चाहिए था और अगर ये 2 डिजिट का होता तो ये काम 2 बार होना चाहिए था। मतलब अब हमें कन्फर्म नहीं हो पाएगा कि एक यूज़र कितना बड़ा नंबर डालेगा। मतलब अगर वो 2 डिजिट का डालता है तो लूप 2 बार चले, अगर वो 6 डिजिट का डालता है तो लूप 6 बार चले। अब हमें ये नहीं पता कि यूज़र कितना बड़ा नंबर डालेगा। तो उस केस में हमें कन्फर्म नहीं है कि लूप कितना चलाना है। तो ना हम इनिशियल पॉइंट सेट कर सकते हैं, ना हम एंडिंग पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो हम व्हाइल लूप को
चला सकते हैं कंडीशन से। तो फटाफट से इसको लैपटॉप पे करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया num और यहाँ पे printf किया और यहाँ पे लिख दिया एंटर द नंबर। इसके बाद मैंने यहाँ पर scanf करा और scanf करने के बाद मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर। अब हमने एक while लूप लगाया और while लूप में हमने लिखा नंबर मॉड टेल इज इक्वल टू आर। फिर मैंने फॉर्मूला लगाया सम इज इक्वल टू सम प्लस आर एंड नंबर इज इक्वल टू नंबर क्वोशिएंट बाय 10। अब आपका जो पहला फॉर्मूला है ये आपको हमेशा रिमाइंडर देगा, जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो आपको नंबर को छोटा करता जाएगा। अच्छा, और एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू हम 0 सेट करते हैं। इसके बाद अब मैं क्या कंडीशन लिखूंगा? मैं कंडीशन ये लिखूंगा कि ये लूप तब तक चलाना जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता। तो मैं लिखूंगा नंबर नॉट इक्वल टू 0। ये लूप तब तक चलाना जब तक नम 0 नहीं हो जाता। अच्छा, एक बार प्रिंट करके देखते हैं। अब प्रिंट करते हैं, परसेंटेज डी लिखते हैं और कॉमा सम करते हैं और एक बार कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, मैंने आर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा, तो मैं आर नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देता हूँ। अब एक बार कोड रन करते हैं। तो देखिए, मैंने डाला 145, तो आंसर क्या आया? 10। मतलब पहले 5 फिर 4 फिर 1 को प्लस करा तो 10 आए। तो ये लूप इसका मतलब 3 बार चला होगा। एक बार रन करते हैं। अब मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5। अब ये 5 डिजिट का मैंने नंबर डाला तो मेरा आंसर आ रहा है 15। तो इसका मतलब लूप कितनी बार चला होगा? 5 बार चला होगा। तो इस तरह से आप व्हाइल लूप को चला सकते हो यूजिंग कंडीशन। इस जगह पर एक कंडीशन तो ये लिख सकते हो नम नॉट इक्वल टू 0। आप ऐसा भी लिख सकते हो नम ग्रेटर देन 0, कि लूप तब तक चलाना जब तक नंबर 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा रहेगा तो नंबर लूप चलता रहेगा, जैसे ही 0 के बराबर होगा तो लूप ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो देखिए, इससे भी वही मेरा आंसर आएगा 145, तो 10 ही आएगा। अच्छा, अब थोड़ा-सा ये भी समझा देता हूँ कि लूप कैसा चल रहा है। तो देखिए, सपोज़ करिए मैंने 145 डाला नंबर में, तो यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या मेरा नंबर 0 है? नहीं तो, नंबर अभी 0 तो नहीं है। तो 5 अलग करा जाएगा, 5 को प्लस करा जाएगा और 5 को रिमूव किया जाएगा। फिर नंबर हो जाएगा 14। क्या 14 0 है? नहीं तो 4 अलग करा जाएगा, 4 का सम किया जाएगा और 4 को भी रिमूव किया जाएगा। फिर 1, क्या 1 0 है? नहीं तो 1 अलग किया जाएगा, 1 का सम किया जाएगा और 1 को भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो लास्ट में नंबर क्या बचेगा? 0। और जैसे ही नंबर 0 होगा, लूप ब्रेक डाउन हो जाएगा और लूप ब्रेक डाउन होते ही आपका जो प्रिंट करोगे सम, तो जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, दैट इज 10। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे नम प्रिंट करूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लूप तब तक चलेगा जब तक नंबर एक्चुअल में 0 नहीं हो जाता। तो अगर मैं 145 डालूंगा तो नंबर मेरा 0 हो गया। आई होप आपको ये व्हाइल लूप का कंडीशनर वाला तरीका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में मैं आपको व्हाइल लूप के कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन, बाय बाय।